इम्पोर्टेंट है, इसमें साथ साथ इसका सीक्वेंस व्याधि, जी ये आया भी था, टेस्ट में भी था। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, प्रमाद, आलस्य, अविरति, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनिवस्थत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ठीक है क्या जी। 31 और बोल दीजिए। दुख, दौर, मनस्यंग, मेजत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहभुवः। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक हमने देखा था कि किस तरीके से, मतलब कि अगर हम जो है, पहले हमने देखा था कि ईश्वर क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे चालू हुआ था ये ईश्वर प्रणिधान से 24 नंबर से लेके आगे चालू हुआ था कि ईश्वर क्या होते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय से जो रहित हो, पुरुषों में जो विशेष हो, वो कौन है? ईश्वर है। फिर कहते हैं कि जो निरतिशय है ना, और जो सर्वज्ञ बीज है, वो ईश्वर होते हैं। ठीक है। ईश्वर कौन है? जो कि गुरुओं का गुरु है और कालों से क्या है, काल से मतलब कि समय से अनवच्छेद है, मतलब कि उससे क्या है, उसके परे की चीज है। उसको जो है समय जो है, काल जो है नहीं बांध सकता है ना। उसके बाद बताते हैं कि उनका जो वाचक नाम है वो क्या है? प्रणव है। तो फिर कहते हैं कि अब क्या करना है भाई, प्रणव का क्या करना है? तो हमें क्या करना है? उनका जाप करना है। उससे क्या होगा? उसके अर्थ रूप की, मतलब कि अगर हम ओम का जप करेंगे तो ओम का अर्थ क्या है? ईश्वर, है ना। तो ईश्वर की भावना होगी एक तरीके से। ठीक है। फिर कहते हैं उससे क्या होगा? अब जप करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं उसके प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होगा और अंतराय का अभाव हो जाएगा। ठीक है। अंतराय अभावश्य यहाँ पे बोला ना, तो अंतराय की कमी होगी। फिर अंतराय की कमी होगी तो कौन कौन से अंतराय हैं? तो कहते हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। ठीक, ये 9 जो है चित्त विक्षेप है। ठीक है। इन्हीं को अंतराय कहा जाता है। ठीक है। ओके। अब कहते हैं कि जो है हमारे ये जो अंतराय हैं उनके साथ साथ भी और कुछ विक्षेप उनके साथ साथ आते हैं। ठीक। तो यहाँ पे 5 चीज बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं दुख। ठीक है। उसके बाद आता है दौर्मनस्य। हमने चर्चा करी थी दौर्मनस्य के बारे में। क्या होता है दौर्मनस्य? बता दीजिए कोई। लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। ये सर शायद मानसिक पीड़ा बताया थे आपने। हताशा, मानसिक पीड़ा, मन से जो मतलब बीमार होते हैं, मन से ऐसा कुछ। नहीं, ये तो ऊपर था व्याधि का। आधी जो हमने डिस्कस किया, आधी व्याधि के बारे में जब डिस्कस किया था तब मनस्ताप ऐसा कुछ होता है सर। मन मतलब दुख, दौर मनुष्य मतलब दौर मनुष्य मतलब कि मन को दबाना, या फिर मन को दबाया किसी इच्छा के उससे, तो उसके कारण क्या है, क्षोभ उत्पन्न हो गया, तो उसको हम बोलते हैं दौर मनुष्य। ठीक है। उसके बाद अंग में जाए तो मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होगा? कंपन होगा। ठीक है। अगर बॉडी कांप रही है तो आप योगा कर पाएंगे क्या अच्छे से? नहीं कर पाएंगे, है ना। साथ ही साथ आपके श्वास में, मतलब कि इनहेलेशन प्रोसेस, श्वास और प्रश्वास समझते हैं ना जी। श्वास मतलब इनहेल करना और प्रश्वास मतलब कि एक्सहेल करना। अगर हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस दोनों को अगर मिला के बोले तो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में अगर कंट्रोल नहीं है तो वो भी क्या है, हम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप कभी बैलेंसिंग पोस्चर कर रहे हो, है ना, उस टाइम पे अगर आपका जो ब्रीथ है वो सही नहीं होता है तो आप प्रॉपर जो है बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान किया होगा तो, ध्यान दिया होगा, अगर आपकी ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है ना,
तो उस टाइम पे प्रैक्टिस करने में भी क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, ओके। तो ये क्या थे, ये कुछ बैरियर्स थे जो हमने डिस्कस करे। ठीक है, अब आगे बताते हैं इन बैरियर्स को दूर कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। चलिए चैंट करिए, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तो एक तत्व के अभ्यास से हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रतिषेध कर सकते हैं। ठीक है, उनको रोक कैसे सकते हैं, तो एक तत्व के अभ्यास से। किसी भी एक चीज में आप लगा लीजिए अपने मन को और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो ये आपका जो अंतराय उत्पन्न हो रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं। ठीक, 32 नंबर क्लियर है क्या? जी सर। सर एक बार और करवा दीजिए सर, ये 30, 31 और 32 ये तीनों में दिक्कत है सर। ठीक है, इसको तोड़ के पढ़िएगा, इसमें ना 9 चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख, या तो आप लिख भी सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहें तो। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है व्याधि। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है, स्त्यान, आधा स त या और न। ठीक है, स्त्यान। ठीक है, तीसरा वर्ड है संशय, मतलब कि डाउट होना। ठीक है, अगर आपको आपकी प्रैक्टिस में डाउट है तो क्या होगा, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, कॉमन सी बात है। अगला जो वर्ड है वो है आपका प्रमाद। प्रमाद मतलब मानसिक रूप से आलस्य करना। ठीक है, ओके। अगला आता है आलस्य। ओके, कितने हो गए, कितने वर्ड्स हो गए? जिनने पूछा था वही बताइए, कितने वर्ड्स हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए, ठीक है। अगला है अविरति, इसको लिखिए अविरति, विरति मत लिखिएगा, अविरति। ठीक है, अगला है भ्रांति दर्शन। ओके, उसके बाद आता है अलब्ध भूमि तत्व। लास्ट है अनवस्थित, अवस्थित तत्वान। ठीक है, ये सब क्या है, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ये सब क्या है, चित्त के विक्षेप हैं जिनको हम अंतराय कहते हैं। ठीक है, चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाले हैं। ओके, क्लियर है मैम? यस सर। तो एक साथ पढ़ेंगे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, लब्ध भूमिकत्वान, अनवस्थित तत्वान, विक्षेपास्ते अंतरायः। ओके, अच्छा ये कहां से आ रहा है, ये इसको कोरिलेट कर पा रहे हो क्या आप? ये 30 नंबर पे ही क्यों दिया है ये बताइए, ये समझ में आया? नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे सर इसको, अभी नहीं याद हो रहा है। ये 30 नंबर पे क्यों आया, क्योंकि उससे पहले इन्होंने क्या कहा कि तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्य अंतराय अभावश्च, मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अंतराय की कमी हो जाएगी, है ना। 29 पे इन्होंने कहा कि क्या हो जाएगा, अंतरायों की कमी होगी, है ना। तो पता ही नहीं होंगे तो कमी किस की करोगे? अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो खर्च क्या करोगे आप, है ना। तो यहाँ पे अंतराय का जब यहाँ पे डिस्कस हो गया, है ना, अंतराय वर्ड यहाँ है, इसलिए अगले पे इन्होंने कहा अंतराय कौन कौन से होते हैं, तो इन्होंने बताया कि ये 9 तरीके से अंतराय हैं। ठीक है जी सर। 9 के नाम लिख लिए ना आपने? सर मैंने लिखे नहीं, अभी सिर्फ पढ़ा है आपके पीछे पीछे। बहुत बढ़िया,
जी सर। 5 मिनट बाद वापस मत पूछना। जी सर। डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? जी सर। ओके। अगला कहते हैं दुख दौर मनस्य, इसको भी अलग अलग पढ़ी, दुख दौर मनस्य। ओके, 2 हो गए। तीसरे में कहते हैं अंग में जयत्व। ओके, ये है तीसरा, मतलब कि बॉडी में कंपन होना, अंग में जयत्व। चौथा है श्वास, 5वां है प्रश्वास। विक्षेप सहभुवः, ये क्या है? विक्षेप सहभुव है, ठीक है? इसके साथ साथ आते हैं, सहभुव है मतलब कि इसके साथ साथ चलते हैं। जैसे आप कभी मार्केट जाओगे तो अकेले थोड़ी जाते हो, अपने साथ एक फ्रेंड को भी लेके जाते हो। तो वैसे ही जब ये जो है इतने सारे दुख आ रहे हैं तो वो कहते हैं हम भी आपके साथ आएंगे, ठीक है? इतने सारे बैरियर्स जब पड़ रहे हैं, 9 तो आ ही रहे हैं, है ना? 9 माध्यम है जिसके माध्यम से क्या है, आपके योग क्षेत्र में बाधा पहुंच सकती है। तो कहते हैं हम 5 भी हैं, हमको कहाँ छोड़ रहे हो, ठीक है? तो ये 5 और आ जाते हैं। ओके, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः। ओके, तो अब कहते हैं अब इनको दूर कैसे करेंगे भाई? तो दूर करेंगे तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, मतलब कि एक तत्व के अभ्यास के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इनका निषेध कर सकते हैं, ठीक है? क्या क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां तक क्लियर है? बत्तीस नंबर क्लियर है? चैट कर पा रहे हैं क्या? जी सर। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, हाँ? क्योंकि आप लोग विजिबल नहीं हो मेरे को। चलिए 33 नंबर पे चलते हैं। कैसे हम जो है अपने चित्त को क्या कर सकते हैं, प्रसादन मतलब कि खुश रख सकते हैं या फिर निर्मल कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो चित्त को कैसे खुश रख सकते हैं भाई? तो कहते हैं मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, मुदिता और उपेक्षाणाम, ये जो है 4 चीजें हुई, ठीक है? अब किसके किसके साथ करना है? तो कहते हैं सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। प्रनाउंस करिए, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। एक बार और, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। ओके, मतलब कि कह रहे हैं किसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? तो कह रहे हैं जो सुखी व्यक्ति है, इधर से रिलेट करते जाइएगा, ठीक है? चलिए इधर से देखते हैं। मैत्री मतलब समझते हैं क्या आप लोग? मैत्री का अर्थ पता है? मित्र, मित्रता। ठीक है, मित्रता किसके साथ रखनी है? तो कहते हैं जो सुखी व्यक्ति है, ठीक है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है? मित्रता का भाव रखना है, ठीक है? ओके, दूसरा कहते हैं करुणा का भाव रखना है। किसके प्रति भाई? करुणा किसको देखकर आती है? जो दुखी है ना, जो किसी प्रॉब्लम में है, तो उसके प्रति कैसा भाव आ जाता है? करुणा का भाव आता है ना? जैसे आप कभी रोड में गरीब को देख लो या फिर किसी छोटे बच्चे को देख लो जो ऐसी जर्जर हालत में रहेगा, तो उसको देख के ऑटोमेटिक कैसा लगता है? थोड़ा सा दुख का भाव आता है कि नहीं आता है? मतलब कि करुणा का भाव, सॉरी, है ना? करुणा मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ सर।
दया, लाइक दया ना सर, दया हाँ, उसी तरीके से कह सकते हो। ठीक है, अगला है मुदिता। मुदित भाव मतलब क्या होता है? खुशी। ठीक, मुदित होना मतलब कि खुशी का भाव। ठीक है, किसके प्रति? जो पुण्य पुण्य आत्माएं हैं, ठीक है, उनके प्रति खुशी का भाव। ठीक है, और लास्ट कहते हैं उपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा मतलब कि इग्नोरेंस। ठीक है, उपेक्षा किसके प्रति करनी है? अपुण्य मतलब कि जो पापी लोग हैं उनको कैसे करना है? उनकी उपेक्षा करनी है। तो ये चारों जो है आपका इस तरीके की भावना जो है अगर आप रखते हैं तो आपका जो चित्त है वो क्या रहेगा? प्रसादित रहेगा, मतलब कि खुश रहेगा। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम। ओके, चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर। अब और अलग अलग क्या मीडियम्स हो सकते हैं, किसके किसके माध्यम से आप जो है चित्त को शुद्ध रख सकते हैं, ठीक है, वो भी बताते हैं आगे। ये जो वा वर्ड यूज हुआ है ना, इसका मतलब होता है अथवा। तो ये जो है चित्त को शुद्ध करने का एक दूसरा मीडियम, माध्यम, दूसरा मेथड है। तो कहते हैं प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, मतलब कि प्राण का क्या करना? विच्छेदन करना और विधारण करना। इसके माध्यम से भी आप अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। चलिए प्रणाम करिए। विच्छेदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, विच्छेदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्रच्छेदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, मतलब कि प्राण का क्या करना? प्राण मतलब कि हमारी श्वास है ना, यहाँ पे श्वास के टर्म्स में है। ठीक है, क्या करना? प्रच्छेदन, प्रच्छेदन मतलब कि बाहर निकालना, एक्सहेल करना। ठीक है, और विधारण मतलब कि बाहर निकाल के उसको क्या कर देना? होल्ड कर देना। ये कौन सा प्रोसेस है? अगर आप लोग योगा से हैं तो आप लोग जानते होंगे। श्वास को बाहर निकाल के होल्ड कर देना क्या कहलाता है? कुंभक। कौन सा कुंभक? बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक। तो यहाँ पे बाह्य कुंभक की विधि बताई गई है। ठीक है, बाह्य कुंभक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग उसमें सुने होंगे कि जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कहते हैं एक्सेल नेगेटिविटी, है ना। श्वास को जब बाहर कर देते हैं तो उसके माध्यम से जो भी हमारे अंदर के जो कह लीजिए जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर होती हैं, है ना। और उसको हमने पहले भी अभी पढ़ा था ना, कुछ ऐसा ही रिलेटेड सा। श्वास से याद नहीं पढ़ा था क्या पढ़ा है 31 पे श्वास प्रश्वास क्या है? एक तरीके से विक्षेप है ना। तो ये क्या कह रहे हैं? इस पे कंट्रोल कर लेना, है ना। हम श्वास को बाहर रोक के क्या कर रहे हैं? एक तरीके से उस पे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं ना। तो वो क्या है? एक मेथड है चित्त को खुश रखने का, प्रच्छेदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ओके, ये याद हुआ? समझ में आया? जी सर। चल, अब बताते हैं ये जो हमने चित्त को शुद्ध किया है तो उसको किसके माध्यम से बांधा जा सकता है या फिर स्थिर किया जा सकता है? तो कहते हैं 35 नंबर पे विषयवती वा प्रवृत्तिपन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी।
विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। ओके, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। एक बार फिर से, विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। ठीक है, मतलब कि जो हमारे चित्त को शुद्ध करने के बाद जो विषय आए हुए हैं, ठीक है, जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी में मन को लगाना, उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मन है स्थिर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी विषय में नहीं, जो चित्त जो है शुद्ध हुआ है, उसके बाद जो विचार आ रहे हैं, उसके बाद जो विषय आ रहे हैं, उनमें हमारे मन को लगाना, उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बताइए 35 को सभी बार और बता दीजिए। चैंट करना है या थोड़ा एक्सप्लेन करना है? थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं विषयवती प्रवृत्ति क्या होती है? विषयवती मतलब कि ऐसी प्रवृत्ति जो कि शुद्ध चित्त में आई हुई है। ठीक है, शुद्ध चित्त में जो विषय जो है उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्या करना है, मन को स्थिर करना है। तो उसके माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, जो भी उस टाइम पे मतलब विषय आ रहे हैं, उनमें मन को लगाना है, तो क्या होगा, आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, मनसा स्थिति निबंधनी, मन की स्थिति को बांधने वाला है। जैसे आप जो है पूजा करके आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका मन जो है एकदम शांत रहता है ना। तो उस टाइम पे एक बैकग्राउंड बना होता है ना, तो उस टाइम पे आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो जो है आपका मन जो है ज्यादा अच्छे से लगेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है, आप यहाँ पे जो आपके शुद्ध चित्त है, उसमें जो विषय आ रहे हैं, उसमें से कोई एक जो है आप स्थिति को लीजिए और उसमें आपके मन को बांधने का प्रयास कीजिए, तो वो जो है आपका मन जो है क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं बांध देते हैं, पहले इनने मन को शुद्ध करवाया है पहले, है ना, ये बताया ना इनने। ये क्यों बताया है? चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त को प्रसादित करने के लिए। ठीक है, पिछले के जो 2 सूत्र हैं, मैत्री करुणा वाला और जो है प्रचोदन विधारणाभ्याम वाला, ये क्या है, चित्त शुद्धि का उपाय है। ठीक है, उसके बाद जो है कहते हैं अब मन को हम स्थिर कैसे करेंगे, तो कहते हैं जो विषयवती प्रवृत्ति है, उसमें मन की स्थिति को, वो जो है मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। ठीक है, अगर वहां पे जो अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, उनमें से किसी एक में अगर आप मन को लगा लेते हैं, तो वो जो है आपके मन को स्थिर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। जी सर। नहीं जी सर। चैंट कर पा रहे हैं इसको, ये जो मंत्र है, ये जो सूत्र है उसको? हाँ जी सर। ठीक है, बाकी आगे डिटेल में और समझेंगे, अभी केवल सूत्र याद करने के दृष्टिकोण से। ओके, ये जो हल्का सा जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, वो ताकि आप सूत्र को समझ के थोड़ा याद करें, इस तरीके से। ओके, अगले 36 नंबर पे कहते हैं विशोका व ज्योतिष्मति। ठीक है, विशोका व ज्योतिष्मति, इतना छोटा सा सूत्र है, विशोका व ज्योतिष्मति। ठीक है, विशोक मतलब कि शोक से रहित, वा मतलब भी या फिर अथवा या और। ठीक है, ज्योतिष्मति, ज्योतिष्मति कहने का मतलब है प्रकाशवान। जो हमारा जो चित्त है ना, जो प्रकाशवान हुआ है,
जो शोक से रहित है, ऐसा चित्त जो है वो स्थिर चित्त होता है। ठीक है, अगर हमारा जो किस तरीके से बताया जाए, अगर पहले हमने बात करी ना, जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, है ना, तो उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हमारा चित्त को ज्योतिषमती बना रहे हैं, मतलब कि चित्त को प्रकाशवान बना रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसको शोक से रहित, है ना। प्रसादित करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप खुश हैं तो आप क्या नहीं है, शोक में नहीं है ना, तो विशोक में रहें। और ज्योतिषमती मतलब कि प्रकाशित होना, इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने मन को बांध सकते हैं। यहाँ पे जो है किसी भी चीज को, मन को, किसी भी चीज में मन को लगाने की विधि बताते जा रहे हैं कि किस किस माध्यम से जो है आप अपने चित्त को लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ हमें ध्यान करना है, ठीक है, तो ध्यान करने के लिए क्या, हमारा चित्त जो है वो स्थिर होना चाहिए, मन जो है स्थिर होना चाहिए, है ना। तो मन को स्थिर करने के लिए तरीके बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे होगा आपका, तो फिर आपका मन जो है वो स्थिर हो सकता है। तो कहते हैं अगर आपका मन जो है वो शोक से रहित है या फिर ज्योतिषमती है, मतलब कि प्रकाशवान है, अविद्या से रहित है ना, तो फिर क्या होगा, आपका मन जो है वो आराम से लग जाएगा। ठीक है, मन जो है स्थिर हो जाएगा या फिर चित्त जो है वो स्थिर हो जाएगा। ओके, ठीक है क्या? जी सर। हाँ सर। ओके, अभी पूछूंगा मैं, जितना हाँ हाँ आप लोग कर रहे हैं ना, रिपीट करोगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर पे। ये कहते हैं वितराग विषयम वाचितम, मतलब हमारा जो चित्त है वो कैसा हो जाए, राग रहित। वितराग बोल रहे हैं ना, तो फिर राग से रहित, उनके जो विषय हैं उनके राग से रहित हो जाए, है ना। चित्तों का चित्त का विषय क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनका विषय होता है ना। इंद्रियों का विषय पता है कि नहीं पता है? शब्द रस रूप गंध स्पर्श, ये ना सर? आप बताइए, मुझे नहीं पता है। इंद्रियों के विषय यही तो, शब्द हो गया, रूप हो गया, स्पर्श हो गया, गंध, यही मुझे याद आ रहा है सर, हो सकता है। तो हमारी एक इंद्रिय, अच्छा चलिए ठीक है, तो हाथ हमारी इंद्रिय है कि नहीं है, ये बताइए। हाथ में मतलब जो सेंसेशन है, मतलब त्वचा जो होती है, तो हाथ इंद्रिय तो नहीं है। नहीं, हाथ इंद्रिय नहीं। हाथ इंद्रिय नहीं है, ओके। नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका गड़बड़ है। हाथ भी इंद्रिय में आता है, त्वचा, लेकिन ये कर्म इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय है, जी जी। वो ज्ञान इंद्रियां हैं जो आप कह रहे हो ना, कर्म, अच्छा जी जी जी। हाथ से हम जो है क्या करते हैं, कर्म करते लिखने का काम करते हैं। हैं जी। किसी भी चीज को उठाना हो तो हम क्या करते हैं, जीभ से उठा लेते हैं क्या? नहीं। नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? ज्ञान इंद्रियां तो पता है सबको, कर्म इंद्रियां नहीं पता है। पता है कि नहीं पता है? ये इंद्रिय विषय है इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, बाकी और कोई उसका पर्पस नहीं है। बताइए बताइए। कर्म इंद्रियां पता है कि नहीं पता है? ये हम विषय से भटक के बात कर रहे हैं वैसे। नहीं है इंटरेस्ट जानने का, चलो
आगे बढ़े। नहीं सर, सर है ये तो बताइए। हाथ पैर, पैर भी हो सकते हैं। हाँ, पैर पैर भी इंद्रियां हैं। सही बात है, सही बोल रहे हो। आगे। और 5 हैं, बता तो दिया। अब 5 की गिनती, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हो। जी एक बार बता दीजिए सर। जी जी। चलिए, सबसे पहला आता है हस्त। संस्कृत में जाने, हस्त मतलब आपका हाथ है ना। दूसरा आता है आपके पाद मतलब कि पैर। ओके। तीसरा है आपका मुख। मुंह। मुंह से आप क्या करते हैं? बोलते खाते। हैं, खाते हैं, है ना। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी जननेंद्री। ठीक है। और लास्ट आता है आपका गुदा। ठीक है। जननेंद्रिय को यहाँ पे उपस्थ कहते हैं, और गुदा तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, एनस और जेनाइटर। ओके। जी क्लियर है क्या? यस सर। जी सर। है ना। काम भी आप लोगों को पता चल गया होगा हर एक इंद्री का। जी सर। उसके बारे में बाद में आप बाकी जो है पढ़ते रहेंगे ना, अभी आगे आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो वितराग विषयम वा चित्तम मतलब कि हमारे जो भी विषय हैं, है ना, जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, उनमें क्या हो जाना, वितराग का भाव आ जाने से क्या हो जाता है, हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है। मतलब अगर हमारे में जो है राग ही नहीं बचेगा, है ना, किसी भी चीज के लिए अटैचमेंट नहीं रहेगा, तो हमारा मन क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, है ना। जैसे कि कोई भी विषय है, जैसे अगर हम कहें आंख, है ना, चक्षुरेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय का विषय क्या है, दृष्टि, देखना, है ना। तो कोई भी चीज को देख के अगर हम उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो क्या होगा, एक तरीके से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा उसके प्रति, है ना। जैसे लेडीज हैं, उन लोग जाते जाते उनको दिखा, अरे वाह क्या मस्त सेल लगी हुई है ना, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, विषय में आरूढ़ हो जाएंगे, उसी साइड चल देंगे। लेकिन उसके प्रति अगर वितराग का भाव आ जाए कि ठीक है लगा तो हुआ है, हमें क्या मतलब, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वितराग का भाव आ गया, तो फिर उधर नहीं जाएगा, हमारा चित्त कैसा हो गया, वहां पे स्थिर हो गया, हमें उससे अफेक्ट नहीं कर रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि चित्त को कैसे स्थिर करें भाई, तो कहते हैं वितराग विषयम वा चित्तम। ओके, ठीक है, क्लियर है। अगर विषयों के प्रति वितराग का भाव आ जाए तो हमारा चित्त क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, या हमारा मन जो है स्थिर हो जाएगा, या हम अपने मन को बांधने में सक्षम हो जाएंगे। क्लियर? जी सर। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं स्वप्न निद्रा आलंबनम वा, मतलब कि स्वप्न भी एक माध्यम बन सकता है, किसके लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए, या फिर मन को स्थिर करने के लिए। ठीक है। स्वप्न में कोई अच्छा सा आपने स्वप्न देखा और उसमें आलंबन हो गया। ठीक है। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। ठीक है। एक बार और देखते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। मतलब कि स्वप्न में कोई आपने एक अच्छा सा स्वप्न देखा कि हाँ भाई मेरा जो है, एक तरीके से मैं जो योग साधना कर रहा हूँ उससे मेरे को ये चीजें हो रही हैं, या फिर स्वप्न में जो है आपको कोई योगी पुरुष के दर्शन हो गए जिसके माध्यम से आप क्या हो गए, योग के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, है ना। तो वो भी क्या हुआ, एक माध्यम बना ना आपके चित्त को स्थिर करने का, या फिर योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का। तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबनम वा। ठीक है, उसमें आलंबन हो जाना, वो भी एक माध्यम हो सकता है आपके मन को स्थिर करने का। ठीक है।
ये तो हो गए थोड़े ऊपर लेवल वाले। फिर कहते हैं जो एकदम कुछ नहीं आता है, जिनको भी किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है, वो क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं यथा अभिमत ध्यानद्वा, मतलब जो भी विषय आपको मिले, यथा अभिमत कहने का मतलब जो भी विषय है, जिसमें भी आपका मन लगता है, जो भी आपके इष्ट हैं, है ना, उनका ध्यान करने से भी क्या हो सकता है, आपका मन स्थिर हो सकता है। ठीक है क्या? ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। जी सर। ठीक है, पक्का? हाँ जी सर। इन सबको रिलेट कर पाए क्या आप लोग 33 से लेके 39 तक? हाँ सर। कैसे चित्त को खुश रखना है, और उसके बाद जो खुश रखना है या फिर निर्मल करना है, ठीक है, उसके बाद कैसे उसमें आपके, जैसे अगर हमको कोई कपड़ा धारण करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको धुलते हैं, साफ करते हैं ना। ऐसे भी अगर हम जो है हठ योग की जब बात करते हैं तो षटकर्म के बारे में आप लोगों ने सुना है ना? जी सर। हाँ, षटकर्म में क्या करते हैं, बॉडी की शुद्धि करते हैं, तब कहीं जाके वो कहते हैं हाँ भाई अब आपका शरीर जो है वो आसन के लिए, प्राणायाम के लिए क्या है, एलिजिबल हुआ है ना? तैयार। हाँ, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी कह रहे हैं कि पहले चित्त को क्या करना है, शुद्ध करना है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन सब के माध्यम से, है ना, या फिर हमारे प्राणों को विसर्जन करने से या फिर विधारण करने से, इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, अपने चित्त को शुद्ध करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम उसको क्या करेंगे, किसी स्थिति में बांधेंगे, किसी एक जगह, स्थिति में बांधना मतलब किसी एक जगह लगाना, ठीक है। तो इसके माध्यम से कर सकते हो, या फिर इसके माध्यम से कर सकते हैं, या फिर वितराग के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर कोई स्वप्न के माध्यम, स्वप्न भी एक माध्यम बन सकता है। हमने शुरू में बात करी थी ना कि वो क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरीके से वृत्ति है निद्रा, है ना, वो हमें भोग भी करा सकती है या फिर अपवर्ग भी दिला सकती है ना, हमने बात करी थी, याद है आपको? नहीं याद है क्या? जी 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 सर, याद है। ठीक है। कौन कौन सी 5 थी वृत्तियां? निद्रा, स्मृति, नहीं स्टार्ट, सीक्वेंस प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। यस तो उसमें से निद्रा भी क्या है, एक वृत्ति है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आपको आकृष्ट मतलब कि भाव के बंधन से छूट सकते हैं, है ना। तो वही चीज लगभग इससे रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। स्वप्न निद्रा, ज्ञान वलंबन, वाह। चलिए एक बार कोई सुना दीजिए मैं, जितना हमने आज पढ़ा, फिर उसके बाद समापन करेंगे। अरे देख के ही बोलना है, कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? जी सर, ये यहाँ से 34 से ना? 32 से जी। तत्प्रति सेदार्थ नेकत्वभ्यासः, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, सही नहीं सुन पड़ा। तत् प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः, बहुत बढ़िया। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य
विषयवती व प्रकृति विषयवती व प्रवृत्तिः उत्पन्नः मनसः निबन्धने मनसा स्थिति निबंधिनी। देख के पढ़ना कैसे गड़बड़ हो रहा है। मनसा स्थिति निबंधने विशोकावा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनं वा यथाभिमत ध्यानात् वा यथा अभिमत ध्यानात् वा जैसे इन सब में वा लगा हुआ है ना, वैसे ही है ये। ठीक है, यथा अभिमत ध्यानात् वा जी। ठीक है, फिर कहते हैं अब इन सब चीजों से क्या होगा भाई, इतने तो हमने देख लिए। कहते हैं 40 नंबर पे परमाणु महत्व अस्य वशीकार, मतलब कि परमाणु मतलब क्या, छोटा से छोटा चीज है ना। परमाणु कहते हैं ना, अणु परमाणु। और परम मतलब जो बड़ा से बड़ा है ना। उन सारी चीजों में क्या हो जाएगा, वशीकार हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फल है। अगर आप जो है ध्यान लगाने में या फिर अपने चित्त को जो है स्थिर करने में, मन को स्थिर करने में अगर सक्षम हो पाते हैं तो कहते हैं परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। ठीक है, ओके या नॉट ओके? एक बार और बताइए इसको। इसका है परमाणु अर्थ। ठीक है, परमाणु मतलब छोटा से छोटा चीज। ठीक है, वशीकार का अर्थ जान लो। वशीकार मतलब समझते हैं ना, वशीकार हमने जी, मतलब किसी को अधीन करना, वश में कर लेना। जी वश में कर लेना, अधीन कर लेना। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वश में कर लेना, तो किसको किसको वश में कर लेना भाई? तो कहते हैं परमाणु तत्व, मतलब कि जो छोटी से छोटी जो वस्तु है। ठीक है, दूसरा कहते हैं परम तत्व। ठीक है, परम तत्व मतलब कि जो बड़ी से बड़ी वस्तु है। ठीक है, उन सब में क्या कर लेना, वशीकार आ जाना। क्या है, इसका फल है। ये जो ध्यान कर रहे हो आप, है ना, उसके फल के रूप में यहाँ पे बता रहे हैं। क्लियर नहीं है? जी सर, क्लियर है सर। लगता नहीं है, आप लोग जल्दी नहीं बोलते हो सर। वो म्यूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा अनम्यूट कर। ठीक है सर मुझे ना 30 नंबर भी समझ नहीं आया सर, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। 39 सॉरी 39 का यथा अभिमत ध्यानत्वा, ये। हाँ सर। अच्छा, ये तो इजी है। ये कह रहे हैं कि जो बिगिनर लेवल पे है ना, ये तो हो गया थोड़ा एडवांस लेवल पे जो लोग हैं, है ना, ऊपर वाला बताया उनके लिए वो थोड़ा एडवांस वाली चीज है। जी सर। फिर कहते हैं यथा अभिमत ध्यानत्वा, मतलब कि ध्यान ऊपर वाली चीजों में भी हम क्या करते हैं, ध्यान लगाने के या फिर अपने चित्त को, अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो समझ आया ना कि 35 से 38 तक क्या चल रहा है, हमारे मन को बांधने का, है ना। मनसा स्थिति निबंधनी, मतलब मन को स्थिर करके उसको इस स्थान में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये सब उसी के वो हैं। ठीक है, साथ साथ 39 नंबर जो है वो भी यही चीज कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये बिगिनर्स के लिए। यथा अभिमत ध्यानत्वा, मतलब कि जहां पे भी आपका मन लगता है। ठीक है, जिस भी इष्ट में, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर, जैसे इन सब में क्या किया, पर्टिकुलर चीज बताई कि हाँ भाई आपको निद्रा में भी कोई चीज का जो है आपका मन में आ सकता है, तो आप उसके माध्यम से जो है
क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। अब ये किसके मन में जाएगा, जिसका चित्त एकदम शुद्ध हो गया है ना, उसके मन में आएगा इस तरीके का विचार, आपके मन में तो आएगा नहीं। जी सर। मतलब आपके मन में भी आ सकता है अगर आपका चित्त शुद्ध है तो, ठीक है। लेकिन इस तरीके के स्वप्न कब आएंगे, जब आपका चित्त जो है शुद्ध है ना। यस सर। ठीक है। वैसे ही वितराग विषय कब होगा, मतलब कि आपका जो मन है वो विषयों के प्रति कब नहीं भागेगा, जब आपका चित्त शुद्ध हो गया है ना। जी सर। जब आप राग वाग आदि सबसे उठ गए हो, है ना। तो वैसे ही ज्योतिषमती वाली जो स्थिति है वो कब आएगी, या फिर विशोका वाली जो स्थिति है वो कब आएगी, जब आप थोड़े से सुपीरियर लेवल पे जा गए हैं, है ना। यस सर। लेकिन ये क्या है, ये जो है बिगिनर वालों के लिए, ठीक है। ये कहते हैं यथा अभिमत ध्यानद्वा, जहां पे भी आपका मन लगता है वहां पे ध्यान करिए, ठीक है। जो भी आपके जो भी इष्ट हैं, है ना, उनमें ध्यान करिए, उनके रूप में ध्यान करिए, ठीक है। मूर्ति में अगर आपका मन करता है, हाँ भाई मेरे को मूर्ति के माध्यम से मैं अपने ध्यान लगाने में सक्षम हो पाता हूँ, तो आप मूर्ति से करिए। वो नहीं कह रहे तुमको सपना आएगा तब वहां से करना, है ना। जी सर। ऊपर वाले में तो यही कहता है कि हाँ भैया तुमको सपने में होगा, तब जो वहां उसके माध्यम से तुम्हारा चित्त जो है वो स्थिर हो सकता है ना। लेकिन इसमें कह रहे हैं जिस भी चीज में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसके माध्यम से आपका ध्यान लग सकता है, ठीक है। यस सर। आपका मन जो है वो स्थिर हो सकता है, चित्त स्थिर हो सकता है। ओके। यस सर। अभी क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है सर।